हमें एक बैग से कितना मुनाफा हो सकता है? एक बैग से मुनाफा देखिए दो चीजें हैं। आपकी बैग की कॉस्टिंग क्या आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। मुनाफा कॉस्टिंग डिसाइड करेगा। अगर एक बैग में हम सपोज मान लीजिए सीजनल में, मैं सीजन को पकड़ता हूँ, एक बैग में अगर 2.5 किलो मशरूम निकालते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा मैक्सिमम, तो 2.5 किलो मशरूम के एवरेज सीजन में, सीजन की बात कर रहा हूँ, एवरेज सीजन में मिलता है आपको 100-110 रुपए, ठीक। तो एक बैग से आपको लमसम आपको 200 से 250 रुपए मिले, ठीक है ना। अब 250 रुपए आपका सेल प्राइस है। अब आपकी कॉस्टिंग ही अगर 200 हो गई तो फिर आपकी अर्निंग 50 रुपए होगी। तो जितने कॉस्टिंग को आप कम करते जाएंगे, अर्निंग उसमें प्रॉफिट उतनी बढ़ती जाएगी। आपको परचेज में बचाना है, भूसे के रेट में बचाना है, आपको रॉ मटेरियल के रेट में बचाना है, लेबर कॉस्ट बचाना है, तो आपकी कॉस्टिंग उस जितनी कम रहेगी, प्रॉफिट रेशियो उतना ज्यादा रहेगा। सपोज आपकी कॉस्टिंग अगर 100 रुपए आ रही है, 120 रुपए एक बैग से आ रही है, तो आप 250 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब आपकी कॉस्टिंग फिर प्रॉफिट डबल हो गई, मतलब रेवेन्यू डबल हो गई। तो आपका जितना आपने लागत लगाया उतना आपने प्रॉफिट कमाया। तो कॉस्टिंग सब कुछ डिसाइड करता है। अगर आपकी कॉस्टिंग कम है तो आपकी प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होगी। और प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस बैग से 2.5 किलो ना निकाल के 1 किलो निकालते हैं तो कॉस्टिंग भले ही आप 100 रुपया रखिए, लेकिन आपकी सेल्स भी 100 रुपये रहेगी। तो एक प्रोडक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सके, अच्छे से उसे देख रेख करिए ताकि उसमें प्रोडक्शन अच्छा निकले, 2 से 2.5 किलो मशरूम निकले। एक तो वो हो गया, और दूसरी चीज हो गई कॉस्टिंग। आप कितना कॉस्टिंग कम कर पाते हैं। तो ये दोनों चीजें डिसाइड करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है। राम राम सभी किसान भाइयों को। आज एक ऐसे किसान भाई से हम बात करने वाले हैं जो सफलतापूर्वक मशरूम की खेती कर रहे हैं, और उनसे आज जानेंगे कि अगर नया किसान मशरूम की खेती शुरू करना चाहता है तो वह कैसे शुरू करे। आज मशरूम की खेती की A to Z जानकारी किसान भाई से लेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाएं। आइए आपको किसान भाई से मिलाते हैं। नमस्कार किसान भाई। तो अपना सबसे पहले आप परिचय बता दीजिए एक छोटा सा। मेरा नाम पंकज पांडे है। असवारी गांव राजा तालाब वाराणसी का रहने वाला हूं, और मैं पिछले 4 सालों से मशरूम की खेती कर रहा हूं। अच्छा, तो अब ये बताइए, मशरूम की खेती अगर कोई किसान शुरू करना चाहता है तो उसको क्या जानकारी होना चाहिए तभी वो शुरू करे? सबसे पहले वो मशरूम के बारे में उसे पता चले कि मशरूम होता क्या है, कैसा है, उसे कहाँ बिकता है, उसको कैसे उगाते हैं, पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप उगा रहे हैं, पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आप जानिए कि वो है क्या, उसकी कितनी दिन की शेल्फ लाइफ होती है, कितने दिन तक वो टिकी रहती है, कहाँ हमें बेचना है, मार्केट कहाँ है। तो पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जानिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए उसको उगाने के लिए या उसके लेके व्यवसाय करने के लिए। अच्छा। शुरुआत करने वाले किसान को कौन सा मशरूम लगाना चाहिए? बटन मशरूम लगाना चाहिए। बटन मशरूम। अच्छा। मशरूम की खेती साल में किस महीने में करना सबसे अच्छा रहता है? देखिए, जो किसान भाई शुरू कर रहे हैं और अभी शुरुआती दौर पे हैं, उन्हें तो ठंड के मौसम में करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक रहती है, उसमें उन्हें प्रकृति का फायदा हो जाता है कि चूंकि मौसम और उसका टेम्परेचर उस हिसाब से अनुकूल रहता है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होता रहता है, फिर उन्हें आगे कभी किसी एसी प्लांट या किसी टेक्निकल चीज़ों पे जाना चाहिए, तब जा करके वो आगे मतलब सक्सेस कर पाएंगे। क्या इसे कम जगह में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप चाहे तो अपने 10 बाई 12 के कमरे में भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि जैसा उसको एरिया चाहिए, जैसा उसको जो चीज़ें चाहिए, जो मतलब एयर CO2 रिलीज करने की जगह, वैसा अगर वो व्यवस्था कर पाए अपने कमरे में, तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी। अब मशरूम की खेती की तैयारी की बात कर लें और कौन सा सामान चाहिए, तो उसके लिए बात करें, मशरूम की खेती के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए? देखिए, मशरूम शुरू करना हो अगर,
तो सबसे पहले उसकी जो रॉ मटेरियल होती है, अगर आप कोई भी किसान भाई अगर मशरूम शुरू करना चाहते हैं तो पहले वो देखें कि उनके आसपास के क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं। जैसे गेहूं का भूसा हो गया, बाकी जो हम लोग खेतों में खाद डालते हैं वो तो हर जगह उपलब्ध है। गेहूं का भूसा हो गया, मुर्गी का खाद हो गया, ये उनके कितने नज़दीक में वो अवेलेबल है, वो सबसे पहले उन्हें देखना पड़ेगा। और बाकी सब चीज़ें तो जैसे जैसे वो करते रहते हैं, वो ज़रूरत पड़ते हुए उस हिसाब से वो मार्केट में घूम के देखते हैं। बट मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। तो वो सबसे पहले उन्हें देखना है कि वो सब चीज़ें हमारे अगल बगल में उपलब्ध है कि नहीं, वो हमारी चीज़ तक पहुँच पा रही है कि नहीं, वो पहले उन्हें देखना पड़ता है। अच्छा, और बीज कहाँ से लें ताकि धोखा न हो और अच्छे क्वालिटी का बीज मिले? बीज बहुत ही, देखिए क्या है ना, किसी भी खेत का या किसी भी मटेरियल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका बिया होता है। आप जितना भी अच्छा खाद बना ले, अगर आपका बिया अगर अच्छा नहीं है तो वो मतलब आप उस हिसाब से प्रोडक्शन आप निकाल नहीं पाएंगे। कई बीमारियां भी बिया में अगर पहले से बीमारी है तो वो मशरूम में भी बीमारी आ जाती है। अगर वो बिया अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो पाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है बिया, और दूसरा है कंपोस्ट, जो जिस खाद पे आप मशरूम को उगाते हैं। ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो अच्छे जगह से, जहाँ से मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस हो कि वहाँ से बिया अच्छा आता है, या किसी से पूछ लें जो लोग पहले से कर रहे हैं कि हाँ वहाँ से बिया मिल पा रहा है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का बिया आ रहा है कि नहीं, वही बिया उन्हें यूज़ करना चाहिए। उसमें कई क्वालिटी के बिया होते हैं, तो मिलते हैं दिल्ली हरियाणा साइड काफ़ी बिया की लैब हैं, तो उन्हें उस लैब से ही बिया लेना चाहिए जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिले। अच्छा, भूसा या पुआल कैसे तैयार करें? भूसा तो मार्केट में है। अगर आपके खेतों में अगर आप छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो आपके खेतों से अगर भूसा मिल जाता है, और उसके अलावा मंडी में भी बिया मिलता है, तो मंडी से बिया उठा सकते हैं, भूसा उठा सकते हैं। मंडी से ही भूसा। ये नहीं तो भूसा में हमें क्या क्या डालना चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। काफी मटेरियल होते हैं, डिपेंड करता है। जैसे जो किसान भाई प्राकृतिक करते हैं, मतलब सीजनल करते हैं, उस सीजनल में आपका भूसा है, मुर्गी की बीट है, और चोकर, यूरिया, और ये सब चीजें पड़ती हैं उसमें ज्यादा। अच्छा, एक बैग तैयार करने में लगभग कितना खर्च हो जाता है? खर्च तो देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कई किसान भाई जो लोग कर रहे हैं वो लोग खुद से भी लेबर, मतलब खुद से ही सारा काम करते हैं। अगर आप लेबर को भरोसे करते थोड़ा खर्च बढ़ जाता है। तो खर्च डिपेंड करता है कि आपको भूसा किस रेट में मिल जा रहा है, उपलब्ध है, या किस समय आप कर रहे हैं, तो भूसा और बाकी सारे रॉ मटेरियल्स आपको किस रेट में उपलब्ध है। तो लमसम आप पकड़ कर चलिए कि एक बैग के पीछे आपको लगभग 120-130 रुपए का खर्च पड़ जाता है सारी चीजों को लेकर के। अच्छा, 120 से 30। 120 से 30, अब वो डिपेंड करता है। कभी किसी लोग भाई कहीं भूसा महंगा है या लेबर ज्यादा लग जाती है तो 40 भी चला जाता है, लेकिन 120-130 रुपए आपको पड़ जाता है एवरेज एक बैग को तैयार करने के लिए। अच्छा, 10-20 बैग से अगर जो शुरू कर रहा है तो शुरू कर सकता है, या फिर और कम या ज्यादा? 10-20 बैग से शुरू करें। 10-20 बैग से शुरू नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि आप जिस भी कमरे में रखेंगे उस कमरे में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। 10-20 बैग में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किस हिसाब से मतलब प्रोडक्शन कैसा है, और टेम्परेचर वो गर्मी भी बना भी नहीं पाता है। तो मिनिमम अगर कोई भी किसान भाई शुरू करता है 100 बैग से मिनिमम शुरू करें। 100 बैग से शुरू करें। लगभग 1 टन होता है, तो 100 बैग अगर आप शुरू करते हैं तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि मतलब कि उसमें क्या बीमारियां आ सकती हैं, या टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, या CO2 कितना रिलीज करना है। ये सब चीजें मिनिमम 100 बैग करेंगे तभी समझ में आती है, क्योंकि जब आप 20 बैग या 30 बैग ना, उस हिसाब से हीट भी नहीं जनरेट कर पाती है। ये कारण है। अच्छा, क्या घर में ही मशरूम उगा सकते हैं? घर में उगा सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं उगा सकते हैं। कमरे में, छोटे कमरे से भी उगा सकते हैं आप, बट बशर्ते यह है कि उसमें फ्रेश एयर आने की जगह होनी चाहिए। जब तक देखिए क्या है ना, मशरूम में जब तक आपको ऑक्सीजन अगर रूम में अगर पर्याप्त नहीं है, या अगर फ्रेश एयर नहीं आ रही है, तो आपका माइसीलियम तो रन हो जाएगा, बट वो मतलब मशरूम में जनरेट नहीं हो पाएगा। मशरूम में वो जनरेशन तभी हो पाता है जब आप उसमें पर्याप्त मात्रा में बाहर की फ्रेश एयर और ऑक्सीजन उसमें एक समय के बाद आप उसमें डालते हैं, तब जाके वो पिन जनरेट हो पाती है। तो अगर आपका अच्छा वेंटिलेशन है रूम में, अगर आपके रूम में अच्छी एयर पास हो रही है, तो आप बिल्कुल कमरे से कर सकते हैं। अच्छा, अब लगाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि मशरूम हमें कैसे लगाना चाहिए। तो मशरूम का बैग तैयार कैसे करते हैं?
देखिए मशरूम बाग का तैयार करने के पहले आप बाकी सारे रॉ मटेरियल्स आप ले लेते हैं, जैसे लाइक आपका भूसा हो गया, हाँ। मुर्गी के बीट हो गई, और बाकी जितने जो फर्टिलाइजर बताए भी जो फर्टिलाइजर्स है आप उसको लेकर के आप उसको पहले मिक्स करते हैं। पहले भूसा को भिगोते हैं आप, पहले भूसे को अच्छे से भिगो लेंगे ताकि वो भूसे की जो कड़कपन है वो चली जाए, नमी हो जाए, अच्छी उसमें मॉइस्चर आ जाए। फिर भूसा भीगने के बाद उसमें बाकी रॉ मटेरियल्स मिला दें। बाकी रॉ मटेरियल्स मिलाने के बाद उसमें तकरीबन 5 से 6 पलटाई होती है। तो वो आपको हर 2 दिन के अंतराल पे, मैं लंबी विधि बता रहा हूँ जो किसानों के लिए, जो 2 दिन के अंतराल पे आपको पलटी करना है उसे, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, ताकि पूरी तरह से वो मिक्स हो जाए, उसमें अमोनिया रिलीज हो जाए और अच्छी तरह से वो भूसा तैयार हो जाए, पक जाए। तो आपको 5 से 6 पलटाई करनी पड़ती है हर 3 दिन के अंतराल पे। लगभग 27 से 28 दिनों में ये कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद जैसे खाद तैयार हो जाता है, आपको दिखता है, आप खाद को सूंघिए। सूंघ के अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें अमोनिया की स्मेल नहीं है, एक मीठी मीठी खुशबू आ रही है और खाद में नमी अच्छा है, अगर आप उसको दबा के देखते हैं उसमें थोड़ी नमी बरकरार है, तो वो खाद तैयार हो जाती है। फिर उसमें आप जो बिया है, स्पॉन है, उसे मिलाइए, मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद एक रेशियो में मिक्स करना पड़ता है, उसे मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप बैगों में 10 किलो के जो बैग होते हैं, पैकेट होते हैं प्लास्टिक के, उसमें आप भरिए। या कई लोग बेड पे करते हैं तो आप बेड पे भी बिछा सकते हैं। बेड बना करके उस पर आप 4 या 5 इंची की लेयर पे बिछा सकते हैं। और अगर जो बैग में करते हो बैग में भरिए, 10 किलो के बैग बनाइए, फिर उसको अच्छे से ठोक करके आप रख दीजिए। 10 से 15 दिनों के अंदर में आपका पूरा फंगस उसमें फैल जाता है। जब फंगस फैल जाता है तो एक कोकोपीट आता है, मनाली का बुरादा। कई किसान भाई उसमें गोबर मिलाते हैं। गोबर मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ कि गोबर अच्छी क्वालिटी की मिलती नहीं है, वो गोबर 1.5-2 साल पुरानी होनी चाहिए, सड़ी हुई होनी चाहिए। कच्चा गोबर रहेगा तो दिक्कत आती है। तो आप उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, कोकोपीट और गोबर का मिक्सचर भी कर सकते हैं। कई लोग राइस हस्क मिलाते हैं, राख मिलाते हैं। तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि कोकोपीट ही मिलाइए, उसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी की चांसेस नहीं रहती। उस पर कोकोपीट मिलाइए, 2-3 इंच के लेयर के कोकोपीट उस पर फैला दीजिए। उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें हल्का हल्का आप पानी देते रहिए। जब आप पानी देते रहेंगे फिर उसमें आप देखेंगे कि वो जो फंगस नीचे फैला हुआ है वो कोकोपीट पे भी फैल जाता है। जब वो कोकोपीट पे फैल जाता है फिर आप उसमें फ्रेश एयर डालिए। जब आप बाहर के फ्रेश एयर ऑक्सीजन उसमें डाल देते हैं तो धीरे धीरे वो पिंच जनरेट होता है और कुछ दिनों में वो बटन मशरूम में के रूप में आ जाता है। और फिर आप एक मीडियम साइज में उसे काट लीजिए। अच्छा। नमी और तापमान हमें कितना रखना चाहिए? देखिए मॉइस्चर इतना पर्याप्त रहे, मॉइस्चर ज़्यादा भी ना रहे, कम भी ना रहे, इतना रहे कि मतलब उसमें किसी भी तरह का एक्सेस मॉइस्चर भी ना रहे और कम भी ना रहे। आप अगर उस केसिंग को या जो केसिंग मटेरियल जो कोकोपीट होती है, जब आप उसे उठाएंगे, दोनों उंगली से दबाएंगे तो उसमें हल्का फुल्का एक नमी अब क्या उंगलियों में पानी आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मतलब उतना नमी ठीक है, सूखी भी ना हो और ज़्यादा भी पानी ना निकले उसमें से। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी तापमान तो जब आप स्पॉन रन कराते हैं, जब आप केस रन कराते हैं तो तापमान आपको 25 से 26 डिग्री रखनी है। और जब वो केस रन हो जाती है, जब आप उसको फ्रूटिंग के स्टेज पे आती है, जब आप ऑक्सीजन बाहर के अंदर डालते हैं और CO2 बाहर निकाल देते हैं, तब वो लमसम आप समझ लीजिए कि अराउंड आपको 17 से 18 के बीच में टेम्परेचर रखनी पड़ती है और उसमें पिंच जनरेट हो जाते हैं। अच्छा। और फिर उस वही टेम्परेचर आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा। बैग लटकाना बेहतर है या जमीन पर रखना? नहीं, लटकाते नहीं है, रखते हैं, लटकाते हैं। ये नहीं, कौन सा बेहतर है, या हम लटका कर रखें? लटकाते ही नहीं है ना, बेहतर कहाँ से, लटकाते ही नहीं है बैग। लटकाते हैं ऑयस्टर मशरूम, दूसरी प्रजाति की मशरूम होती है, उसे लटकन विधि से लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ना मशरूम साइड से निकलती है। आपकी बटन मशरूम में मशरूम ऊपर वाले लेयर से निकलती है। तो आपको रख के ही उसे बैग को या तो शेल्फ बना दीजिए या तो जमीन पर रख के ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा। कितने दिनों में मशरूम निकलना शुरू हो जाता है? 15 दिनों का पीरियड है स्पॉन का, फंगस फैलने का। फिर जब आप केसिंग कर देते हैं तो वहाँ से 10-15 दिन और लगते हैं। 15 दिन के लमसम आपको केसरन। उसके बाद 30 दिन बाद से आप उसको फ्रेश एयर देना शुरू करते हैं, तो वहाँ से 12-13 दिन लगते हैं उसमें फ्रूटिंग में। लगभग 40 दिन के अंदर में आपका मशरूम निकलना शुरू होता है। और अगर आप सीजनल कर रहे हैं तो जब तक आपका सीजन साथ देता है तब तक आप मशरूम निकालते रहिए। अच्छा। पानी कब और कितना देना चाहिए? देखिए पानी ऐसा है ना कि इसका कोई मानक नहीं है कि इतना लीटर पानी हर रोज देना है या हर दिन आपको सुबह इतना देना है, शाम देना है। ये डिपेंड करता है, आप जो भी किसान भाई खुद करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पानी कितना देना है। उन्हें देखना है कि कितना उसमें नमी है। आपके केसिंग मटेरियल में
या सूख तो नहीं रही है, अगर वो सूख रही है तो आप उसे पानी दीजिए। अगर वो नमी बरकरार है तो पानी देने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा है तो मत दीजिए। तो पानी आपको ही डिसाइड करना है कि कितना देना। वो आपको केसिंग मटेरियल ना खुद ही बताता है कि मुझे अब पानी की ज़रूरत है, अब ज़्यादा पानी हो गया। तो आपको कोई मानक नहीं है इसका कि हर दिन देना है या हर दूसरे दिन देना है, ऐसा कुछ नहीं है। पानी आप देते रहिए, नमी बरकरार रहनी चाहिए, एक्सेस भी नहीं होनी, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और सूखनी भी नहीं चाहिए। नमी के आधार पे हमें पानी देना नमी चाहिए। के आधार पर पानी देना है। अब रोग और नुकसान की और समाधान की बात कर लेते हैं। मशरूम में कौन कौन सा बीमारी लगता है? कई तरह के मोल्ड होते हैं, वो एयर डिजीज होते हैं, लाइक आपका ग्रीन मोल्ड हो गए, येलो मोल्ड हो गए, व्हाइट प्लास्टर मोल्ड हो गए। टेम्परेचर बहुत ऊपर भागने से, जब आपकी बैग के टेम्परेचर जितनी उसे चाहिए, सपोज आपको स्पॉन्डन कराने के लिए 26 से 28 डिग्री चाहिए, अगर टेम्परेचर 32 से 30 भाग रहे तो उसमें व्हाइट प्लास्टर मोल्ड आ जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप साफ सफाई से नहीं रख रहे हैं, अगर गंदगी है तो ग्रीन मोल्ड आते हैं, येलो मोल्ड आते हैं। ये सब एयरबोर्न डिजीजेज होते हैं, तो ये सब बीमारियां ज्यादा आती हैं उसमें। अच्छा। हरा फफूंद लग जाए तो क्या करें? हरा फफूंद लग जाए तो बाविस्टिन की छिड़काव करनी चाहिए उस पर, और उसे अगर आप जितने दूर में लगा है उतने दूर का हिस्सा को आप निकाल के फेंक दें, उस जगह पे बाविस्टिन की स्प्रे कर दें। बहुत ज्यादा हाथ न दें, उसके बाद हाथ धो लें और थोड़ा साफ सफाई मेंटेन रखें ताकि हरा फफूंद ना आए वहाँ पे। जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं, जब आप कंपोस्ट को बैग में भरते हैं, उस वक्त आपको ये देखना है कि साफ सफाई रहनी चाहिए, तब वो हरा फफूंद नहीं आता है। अच्छा। बदबू आने पर क्या करना चाहिए? अगर बैग से बदबू आने लगे तो क्या करना चाहिए? बैग को थोड़ा खोलना चाहिए, मतलब बैग से जो अब क्या होता है ना, जब हम लोग बैग में छेद करते हैं तो उसमें से जितना भी एक्सेस स्मेल होता है वो निकल जाते हैं, और आपको बैग को खोल देना चाहिए ताकि उसमें बैड स्मेल बैग से ना आए, ठीक है ना। तो बदबू जहाँ तक है नहीं आती है। अगर आपकी कंपोस्ट अच्छी बनी है, कंपोस्ट में कोई अमोनिया नहीं है, तो बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर बदबू आ रही है मतलब आप कंपोस्ट बनाने में कुछ गलती किए हैं, तभी बदबू आ रही है। अच्छा। खराब बैग को कैसे पहचानें? आपको दिख जाएगा, ऊपर के लेयर में आपको हरी मोल्ड दिख जाएगी, ग्रीन मोल्ड दिख जाएगी, साइड के लेयर में आपको दिख जाएगी येलो मोल्ड। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, या व्हाइट सफेद रंग का एक बर्फ के जैसे उसमें जम जाएगा, तो आपको लगेगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ बीमारी आ रही है। तो उसी वक्त ही आपको उसका उपचार करना है। अच्छा, बैग खराब होने के क्या कारण है? साफ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके फार्म पे जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, समय समय पे दवाओं का छिड़काव होना चाहिए, जैसे बाविस्टिन का छिड़काव हो गया, फॉर्मलिन का छिड़काव हो गया, काफ़ी सारी दवाइयाँ आती हैं, वो सब का छिड़काव आपके फार्म पे हमेशा रहे। मक्खियाँ ना आए और गंदगी ना आए, लोग ज़्यादा अंदर बाहर ना करें, बाहर से लोग ना अंदर ना आए। तो ये सब चीज़ें का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना, तब जा करके तो बीमारियाँ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नुकसान के से बचने के लिए हमें सबसे क्या करना चाहिए कि नुकसान हमारा बहुत कम हो? देखिए, हर एक चीज का ना आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है खाद बनाने की विधि। अगर आप खाद ढंग से बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, और आप फार्म पे साफ सफाई रख रहे हैं, ठीक है ना, तो बीमारियां कम आएंगी। बीमारियां कम आएंगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो नुकसान से आप बचेंगे। नुकसान से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है, सबसे जरूरी तरीका यही है कि आप अच्छे से खाद बनाएं और साफ सफाई अपने फार्म पे रखें। जितनी साफ सफाई आप फार्म पे रखेंगे उतना ज्यादा आप बीमारियों से बचेंगे। और बीमारी आने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी मोल्ड आपके बैग में आती है, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे येलो हो, चाहे व्हाइट प्लास्टर हो, तो जितने दूर पे वो आती है ना उतने दूर के माइसीलियम को वो खा जाती है। या अगर वहाँ पे बिया है तो वो बिया वो खा जाती है, तो उतने दूर आपका रन नहीं होता है माइसीलियम, और माइसीलियम रन नहीं होने से प्रोडक्शन नहीं होता उतना दूर। तो उतना आपका बैग, उतना एरिया ना वहाँ से प्रोडक्शन होना कम हो जाता है। तो वो अगर वो एरिया अगर प्रोडक्शन नहीं दे रहा है तो उधर से आपका मशरूम कम आएगा, तो यहाँ पे नुकसान होता है। तो साफ सफाई रखिए, अच्छे से खाद बनाइए, अच्छे बिया का इस्तेमाल करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिया आप खरीद रहे हैं वो अच्छे जगह से और अच्छा बिया का इस्तेमाल ना होना चाहिए, मतलब पुरानी बिया ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब मशरूम के उत्पादन, तुड़ाई और बिक्री की बात कर ले तो पहली तुड़ाई हमें बुआई के कितने दिन बाद करना चाहिए? जब बैग अंदर चला गया रूम में, उसके बाद? देखिए, होता क्या है ना, जनरली 35 से 40 दिन के अंदर में आपका पहला तुड़ाई शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब जितना अच्छे से आप ठीक से उसे मेंटेन करेंगे, अपने समय समय से उसको जो भी चाहिए उसे देंगे, तो 35 से 40 दिन के अंदर तुड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का 45 दिन हो जाता है, कुछ लोगों का 50 दिन भी लग जाता है। लेकिन अगर आप सही विधि से अगर आप सारी चीजें करेंगे तो 35 से 40 दिन में आपका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बैग में औसतन कितना उत्पादन मिल जाता है?
हम लोग जनरली 20% पकड़ते हैं। चूंकि हमारा एसी प्लांट है तो हम लोग 20% पकड़ते हैं। हमारी एसी की कॉस्टिंग होता है तो 20% या 21 या 22% पे हम लोग उसे निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन जो सीजनल होते हैं, जो झोपड़ियों में लगते हैं या कमरों में लगते हैं, उसमें क्या होता है कि अब चूंकि हमारा एसी का किसी चीज की कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है ना, तो जब तक मशरूम निकल रहा है तब तक आप निकालते रहिए। अगर 2-4 किलो 10 किलो भी निकल रहा है तो निकालते रहिए। जब आपको लगा कि नहीं गर्मी ज्यादा हो गई, अब कुछ निकल नहीं रहा है, फेंक दीजिए उसे। अच्छा। मशरूम की तुड़ाई हमें कैसे करना चाहिए? मशरूम की तुड़ाई देखिए, चक्कर है ना कि मशरूम की तुड़ाई आपको जब मशरूम का एक मीडियम साइज हो जाता है ना, उससे ज्यादा बड़ा भी मत करिए, छोटे भी मत रखिए। एक मीडियम साइज होती है, बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे तो मशरूम हल्का हो जाएगा, उसकी कैप खुल जाती है, फिर वो दिखने लायक नहीं रहती है। छोटे साइज में रहेगा तो वेट लॉस होता है। तो आप मीडियम साइज में आप मशरूम को काटिए, उसे क्लॉकवाइज एक तरह से घुमाइए और घुमा करके उसके जड़ को काट दीजिए। काट करके उसे आप यूज कर लीजिए। मशरूम बेचने का सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या, मतलब आप मंडी जाइए, मंडी में मशरूम बेचिए। अगर आप खुद से बेच सकते हैं तो खुद से बेचिए। अगर आप दुकानदारों को बेचना, दुकानदारों को बेचिए। आड़त को बेचना, आड़त को बेचिए। यही तरीका है। लोकल मार्केट में सही रेट मिल जाता है? हाँ, रेट तो सही मिल जाता है कि मशरूम का रेट ना डिपेंड करता है कि आप कब बेच रहे हैं, किस सीजन में बेच रहे हैं। लगन है, शादियों का सीजन है, उसमें थोड़े रेट अच्छे रहते हैं। नॉर्मली दिसंबर में रेट गिर जाते हैं। बाकी से सावन हुआ, वहाँ पे रेट अच्छी मिलती है। तो ये डिपेंड करता है, मार्केट डिसाइड करती है। देखिए, हम मशरूम का रेट डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे, मार्केट डिसाइड करेगी मशरूम का रेट क्या है। हाँ, नॉर्मली आपको 150, 60, 70 मिल जाते हैं एवरेज प्राइस, अगर आप हमेशा करते हैं तो। अच्छा। क्या इससे नियमित कमाई हो सकती है? नियमित कमाई, देखिए किसी भी चीज को नियमित करने के लिए ना बड़ा मेहनत करना पड़ता है। मतलब आप सीजनल अगर कर रहे हैं तो सीजनल भी अगर आप कर रहे हैं तो आप 3 या 4 महीने का ही सीजन है, तो 3-4 महीने में आप भाई अच्छी अर्निंग कर लेंगे। अगर आप अच्छे मशरूम लगा रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में लगा रहे हैं, तो 3-4 महीने में आप अच्छी अर्निंग कर लेंगे। अब 12 मास करने के लिए तो फिर आपको एसी प्लांट लगानी पड़ेगी, तो नियमित वहीं पे हो पाएगी। अच्छा। अब कमाई और मुनाफा की बात कर लिए, हमें एक बैग से कितना मुनाफा हो सकता है? एक बैग से मुनाफा, देखिए 2 चीजें हैं। आपकी बैग की कॉस्टिंग क्या आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। मुनाफा कॉस्टिंग डिसाइड करेगा। अगर एक बैग में हम सपोज मान लीजिए सीजनल में, मैं सीजन को पकड़ता हूँ, एक बैग में अगर 2.5 किलो मशरूम निकालते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा मैक्सिमम, तो 2.5 किलो मशरूम के एवरेज सीजन में, सीजन की बात कर रहा हूँ, एवरेज सीजन में मिलता है आपको 100-110 रुपए, ठीक। तो एक बैग से आपको लमसम आपको 200 से 250 रुपए मिले, ठीक है ना। अब 250 रुपए आपका सेल प्राइस है। अब आपकी कॉस्टिंग ही अगर 200 हो गई तो फिर आपकी अर्निंग 50 रुपए होगी। तो जितने कॉस्टिंग को आप कम करते जाएंगे, अर्निंग उसमें प्रॉफिट उतनी बढ़ती जाएगी। आपको परचेज में बचाना है, भूसे के रेट में बचाना है, आपको रॉ मटेरियल के रेट में बचाना है, लेबर कॉस्ट बचाना है, तो आपकी कॉस्टिंग उस जितनी कम रहेगी, प्रॉफिट रेशियो उतना ज्यादा रहेगा। सपोज आपकी कॉस्टिंग अगर 100 रुपए आ रही है, 120 रुपए एक बैग से आ रही है, तो आप 250 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब आपकी कॉस्टिंग फिर प्रॉफिट डबल हो गई, मतलब रेवेन्यू डबल हो गई। तो आपका जितना आपने लागत लगाया उतना आपने प्रॉफिट कमाया। तो कॉस्टिंग सब कुछ डिसाइड करता है। अगर आपकी कॉस्टिंग कम है तो आपकी प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होगी। और प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस बैग से 2.5 किलो ना निकाल के 1 किलो निकालते हैं तो कॉस्टिंग भले ही आप 100 रुपये रखिए, लेकिन आपकी सेल्स भी 100 रुपये रहेगी। तो एक प्रोडक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सके, अच्छे से उसे देख रेख करिए ताकि उसमें प्रोडक्शन अच्छा निकले, 2 से 2.5 किलो मशरूम निकले। एक तो वो हो गया, और दूसरी चीज हो गई कॉस्टिंग। आप कितना कॉस्टिंग कम कर पाते हैं। तो ये दोनों चीजें डिसाइड करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना होता है। अच्छा। नुकसान होने के सबसे बड़े कारण क्या है? नुकसान होने के सबसे बड़े कारण है केयरलेसनेस। अगर आप उसको केयर नहीं करते हैं, मशरूम देखिए, मशरूम क्या है ना, मशरूम एक बच्चे की तरह, उसे पालना पड़ता है। आप कंपोस्ट बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, फिर उसमें स्पॉन मिला रहे हैं, फिर मिलाने के बाद जब आप बैग रख रहे हैं तो उसे देख रेख करना पड़ता है। टेम्परेचर है, CO2 है, सारी चीजें देख रेख करनी पड़ती है कि फंगस अच्छे से फैल रहा है कि नहीं। अगर आप अच्छे से उससे सब कुछ करेंगे तब तो ठीक है। अगर आप केयर नहीं करेंगे उसके ऊपर, आप छोड़ के चले गए, 10 दिन बाद आप आए, देखे क्या है, टेम्परेचर ऊपर चला गया, बीमारियां आ गई, तब तो फिर नुकसान होने का चांसेस ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें अगर आप सीरियस हैं, कि उससे अच्छे से केयर कर रहे हैं, तब नुकसान होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं।
अच्छा, क्या यह मशरूम की खेती में सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलता है? बिल्कुल है, सब्सिडी है सरकार की तरफ से, लेकिन सब्सिडी अभी तक तो फिलहाल सरकार की तरफ से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं पूरी तरह से इसको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरा नॉलेज है एसी प्लांटों पे सब्सिडी है, झोपड़ियों पे या जो सीजनल करते हैं उन पे सब्सिडी तो नहीं है। अब हो सकता है गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ अनाउंस किया, वो अलग बात है, बट मेरे नॉलेज में जहाँ तक है सब्सिडी सीजनल पे नहीं है, एसी प्लांटों पे सब्सिडी है। 40% की सब्सिडी है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। उसकी भी एक सीलिंग है कि पूरी, मैंने ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ का प्लांट लगाएं और 40% की सब्सिडी हो गई। उस पर एक सीलिंग है कि इतना आप प्रोजेक्ट लगाते हैं उस पर इतना ही, मैंने 40% मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। तो सब्सिडी है गवर्नमेंट की। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, किसी स्टेट में 40 है तो किसी स्टेट में हो सकता है कि 25 हो, किसी में 60 हो, वो डिपेंड करता है, वो एग्जैक्ट नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन है सब्सिडी है। क्या यह रोजगार का अच्छा साधन है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप सीरियसली करें तो रोजगार का अच्छा साधन है। थोड़ा इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट, अगर आप एसी प्लांट लगाते हैं तो काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट लेकर के अगर आप करते हैं तो रोजगार का अच्छा साधन है। अच्छा, अब नए किसानों के लिए कुछ सवाल कर लेते हैं आपसे। पहली बार मशरूम की खेती करने वालों को कौन कौन सा गलती नहीं करना चाहिए? देखिए, मशरूम की खेती शुरू करने से पहले ना अच्छी जगह ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे रिसर्च करिए, और भी लोगों को देखिए कि कहाँ लोग कैसे कर रहे हैं मशरूम, तब तो उसमें जाइए। ऐसा नहीं है कि आप कोई वीडियो देख करके या कहीं देख करके आप मशरूम करना शुरू कर दिए। पहले उसकी ट्रेनिंग लीजिए कि मशरूम होती क्या है, कितने तरह की प्रजातियों की मशरूम होती है, मशरूम कौन सा मार्केट में चलता है, कहाँ बिकता है, और मशरूम करना कैसे चाहिए, उसकी विधि क्या होती है। पहले उसकी ट्रेनिंग लीजिए और फिर रिसर्च कीजिए उसके बारे में, और फिर उसके बाद कुछ जगह पे घूमिए, देखिए कि हाँ मशरूम होता कैसे है। उसके बाद ही अगर आप उसमें जाएंगे तब आप सफलता पाएंगे। अच्छा, छोटे स्तर से शुरू हम कैसे करें? छोटे स्तर से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले सीजनल करिए। ठंड में आप, अगर आपके पास छोटा मोटा खेत है, जगह है, तो आप झोपड़ी लगाइए, छोटे साइज की झोपड़ी लगा दीजिए, झोपड़ी लगाइए, उसमें बेड बनाइए। पहले झोपड़ी में कीजिए एक छोटे क्वांटिटी में। अगर वहाँ से भी स्टार्ट नहीं करना है तो एक कमरे से, अगर आपके पास कोई कमरा पड़ा हुआ है तो उस कमरे से स्टार्ट कीजिए। कुछ बैग्स को लगाइए, कंपोस्ट अगर खुद से बना सकते तो खुद से बनाइए, खरीदना है तो खरीद लीजिए। उसके बाद स्टार्ट कीजिए, देखिए कंपोस्ट मशरूम कैसे होता है, मशरूम किस तरह से होता है, उसमें क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, क्या बीमारियाँ आती हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। अच्छा, क्या महिलाएं एवं युवा इसे आसानी से कर सकते हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस यही है कि थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, आप अच्छी जगह ट्रेनिंग हो, और कुछ कोई ऐसा हो जो व्यक्ति आपको बता सके। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के उनसे संपर्क बनाएं कि नहीं कैसे करते हैं, अगर कहीं आप फंस जाएं, कुछ बीमारी है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सब अगर आप करते हैं तो फिर युवा हो चाहे महिला हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, नौकरी के साथ हम मशरूम की खेती कर सकते हैं? देखिए, नौकरी के साथ, देखिए मशरूम एक ऐसा चीज़ है ना, ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि, देखिए होता है कि नॉर्मल खेतों में क्या है, आपने बिया छींट दिया, जुतवा दिया, अब वो खेत अपने आप हो रहा है, बस आपको समय समय पानी देना है। आपको ऐसे कुछ उतना देख रेख, सिंचाई कर दिए, हो गया, बस खाद एक दो बार बन गई। आप समय समय पे खाद दीजिए, सब कुछ। मशरूम ये चीज नहीं है, मशरूम आपको मौका नहीं देता सुधरने का मौका नहीं देता। अगर मशरूम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो गड़बड़ी फैलती है बहुत तेज। तो अगर आप उसको ढंग से नहीं, समय समय पे अगर आप नहीं देखते हैं और आप कहीं दूसरी जगह व्यस्त रहते हैं और आप लगा के छोड़ देते हैं, तो फिर आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये फुल टाइम जॉब है, आपको पूरा इसमें लगन से काम देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, शुरू करने वालों को कितना लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें इतना उत्पादन लेना है? डिपेंड करता है। आप जैसे 100 बैग आप लगा रहे हैं या 200 बैग लगा रहे हैं, तो आप समझिए कि हर बैग से मुझे कम से कम, अगर मैं अच्छे से देख रेख करूँ तो कम से कम 2 किलो मशरूम निकले एक बैग से। तो 100 किलो, अगर 100 बैग लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 क्विंटल मशरूम निकले। तो आप समझे कि हाँ ठीक है, अच्छे से जा रहे हैं, हम सही राह पे जा रहे हैं। फिर लगाइए, बैग बढ़ाइए, 500 बैग लगाइए, उसमें देखिए प्रोडक्शन क्या होता है। तो जैसे जैसे आप बैगों को बढ़ाते जाएंगे ना, चीज़ों को मतलब आप बड़े स्केल पे करते जाएंगे ना, तो आपको बीमारियां क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उसमें आपको समझ में आता है जब आप स्केल बढ़ाएंगे अपना। कब लगेगा कि खेती हमारा सफल हो रहा है? अंत नहीं है भैया। अब देखिए, सफल हो रहा है मतलब आप देखिए, इसमें ना हर दिन आप सीख रहे हैं।
हर दिन हर बैच आपको सिखाता है, हर अच्छे लोग जो 20-20 साल से कर रहे हैं उनका भी बैच खराब होता है, उनकी भी बैगें खराब होती हैं, बीमारियां आती हैं। तो सफलता देखिए डिपेंड करता है ना कि आप उसमें कितना अपने आप को झोंक रहे हैं। तो आप हमेशा अगर सीख रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे ढंग से जा रही है, तो आपको समझ में आया कि नहीं चलो सफलता मिल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं अब हो गया, अब मैं समझ गया, अब सब कुछ मुझे आ गया, सफलता मिल गया, ऐसा नहीं। आप हर दिन सीख रहे हैं मशरूम में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा सीख भी लिए तभी लॉस कभी भी हो सकता है। हाँ, ये नहीं कि सीख लिया तो नहीं हो सकता। हाँ, कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल से कर रहे हैं तो आपके फार्म पे बीमारियां नहीं आएंगी, 5 साल से कर रहे हैं तो आपका बैग खराब नहीं होगा, पूरी बैच भी खराब होती है, लोग कई साल से कर रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। आपको रेगुलर उसमें करना है। अगर आपका बैच खराब हो रहा है या आपको ये जानना है ना कि किस रीजन से खराब हुआ, क्या बीमारियां आई, तो नेक्स्ट टाइम में ना आप उसको सुधार लाइए उसमें। तो धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हम अब सही जा रहे हैं। अच्छा, नए किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए? नए किसानों को हम ये सलाह देना चाहते हैं कि पहले अच्छी जगह ट्रेनिंग लें, रिसर्च करें, 2-4 फार्मों पे घूमें, समझें कि नहीं होता कैसे है मशरूम। उसके बाद छोटे स्तर से शुरू करें, सीजनल शुरू करें, मशरूम को समझें, खेती को समझें, बिजनेस को समझें, कहाँ माल बिकता है, पैकिंग कैसे होती है, और मशरूम की शेल्फ लाइफ क्या, कितने दिन तक रुक पाती है मशरूम, किस सीजन में कितने दिन तक रुक पाती है, ये सब जाने। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय में दिया। तो आप लोग देखें, ये A to Z मशरूम की खेती की जानकारी थी। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और एक छोटा सा कमेंट करें। तो अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आप किसी भी संस्था पर जाके आगे मशरूम की खेती का पूरी विधि सीखें, तभी आप मशरूम की खेती में पैसा अपना इन्वेस्ट करें। कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल किसान कल्याण को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।